जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ मास महात्म्यम अध्याय 13 और 14 की कथा सुनेंगे आज। कल के अध्याय में हमने विकुंडल के पुण्यदान से कुंडल के स्वर्ग जाने की कथा सुनी थी। अब आज उससे आगे की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम माघ मास में स्नान दान का क्या फल मिलता है वह कथा सुनेंगे। इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप वशिष्ठ जी से कहने लगे कि हे ऋषिवर, माघ स्नान में ऐसा कौन सा विशेष गुण है जिसके एक बार करने के प्रभाव से विकुंडल स्वर्ग में चला गया और दूसरे के प्रभाव से अपने भाई कुंडल को स्वर्ग में भिजवा दिया। कृपा करके यह भली प्रकार वर्णन कीजिए। राजा दिलीप के इस प्रकार के इन वचनों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जल स्वभाव से ही पवित्र, निर्मल और जीवन स्वरूप है। इसलिए वेदों में जल को साक्षात नारायण स्वरूप कहा गया है। इसके सिवा जैसे सब ग्रहों में सूर्य और सब नक्षत्रों में चंद्रमा उत्तम है, उसी प्रकार सब महीनों में मकर संक्रांति वाले माघ महीना उत्तम है, क्योंकि इस महीने में हेमंत ऋतु का अंत और बसंत ऋतु का आगमन होता है। वैदिक मत के अनुसार इसी महीने में प्राणियों के शरीर में पित्त की कमी और कफ की बढ़ोतरी होना आरंभ हो जाता है। हे राजन, जब मकर राशि पर सूर्य स्थित हो उस समय 5, 7 या 2 ही दिन विधि विधान से स्नान करने से शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान पुण्य फलों की बढ़ोतरी हुआ करती है, क्योंकि मकर संक्रांति वाला तमाम महीना अत्यंत पवित्र और उसकी किसी भी तिथि में स्नान और दान आदि करने से मनुष्यों के समस्त पाप और तापों की समस्त शांति हो जाती है। अब मैं आपके सामने माघ स्नान की विधि का वर्णन करता हूँ। सावधानी से सुनिए। हे राजन, श्रेष्ठ मनुष्यों को कोई न कोई व्रत का नियम अवश्य धारण करना चाहिए। इसके सिवा व्रती को चाहिए कि वह जहां तक हो सके जमीन अथवा तख्त पर सोए और तिल तथा घी का हवन करे। दान करता हुआ विष्णु भगवान की आराधना में इस माह में मगन रहे। हे राजन, भगवान के लिए व्रती को अखंड दीपक का पुण्य करते हुए ईंधन, कंबल, वस्त्र, जूते, कुमकुम, घी, तेल, कपास, कोठी, तोशक, कनात, पर्दोभूमि, स्वर्ण रतन और अन्य आदि पदार्थों का श्रद्धा अनुसार दान करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना दान किए परलोक में न तो कुछ मिलता है और न इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे राजन, इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना करने के बाद चित्त को एकाग्र करता हुआ विष्णु जी का ध्यान करें। ऐसा करने से पाप तापों की शांति और अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं आपसे उस वृत्तांत का वर्णन करता हूँ कि किस प्रकार के जल से कितने पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप सुनिए। हे राजन, जल पूर्ण घट को रात्रि में हवा में रखकर यदि घर पर ही स्नान किया जाए तो भी तीर्थ के समान ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसा स्नान पूर्ण स्वस्थ, बलिष्ठ और योगी को ही करना उचित है, अन्यथा रोगी हो जाने का पूर्ण भय रहता है। इसलिए वृद्ध, निर्बल और अधिक सर्दी सहन न करने वाले व्यक्ति को गर्म जल से स्नान करना उचित है। हे राजन, जो मनुष्य घर पर ही तप्त जल से स्नान करते हैं उनको 6 बरस स्नान का फल प्राप्त होता है, और घर से बाहर कुआं, बावड़ी आदि में जो व्यक्ति स्नान करता है उससे 12 वर्ष तथा तालाब में उससे दुगना और नदी में नहाने से उसे 4 गुना फल मिलता है। हे राजन, जो मानव श्रद्धा भक्ति से युक्त माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर प्रयागराज में स्नान करते हैं उनको 1 लाख गुना अधिक फल मिलता है। इसमें संदेह नहीं, क्योंकि प्रजा के हित में तत्पर होकर प्राणियों के पाप और पुण्यों का दाह करने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने प्रयागराज की रचना की है। इसीलिए प्रजापति के द्वारा निर्माण किए हुए श्री प्रयागराज में
मनुष्यों को नहाते समय अपने पापों का नाश कर देना चाहिए। हे राजन, भूमि के ऊपर जितने भी तीर्थ हैं वह सातों पुरियों के सहित माघ मास में प्रयागराज में नहाने के लिए आया करते हैं, क्योंकि पापियों के संसर्ग में जनित दोष से सब तीर्थ का जल कृष्ण वर्ण हो जाता है। अतः प्रयागराज में स्नान करने पर ही उनका जल पवित्र और श्वेत वर्ण होता है। इसलिए जो मनुष्य प्रयागराज में केवल 3 दिन भी स्नान कर लेते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप खत्म होकर और उन्हें सद्गति प्राप्त कर दिया करते हैं। और जिस तरह सांप कांचले को छोड़ देता है, उसी तरह माघ मास में केवल 3 दिन प्रयागराज में स्नान करने के बाद मनुष्य अपने पापों को छोड़ता हुआ स्वर्ग को जाता है। हे राजन, अधिक कहने से क्या, जहां पश्चिम वाहिनी गंगा यमुना में आकर मिलती है, उसके केवल दर्शन मात्र से ही अगणित पाप संतापों का नाश हो जाता है। फिर यदि माघ मास में गंगा यमुना संगम पर स्नान करने का सौभाग्य मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। उसके पुण्य फलों की गणना तो खुद धर्मराज भी नहीं कर सकते, इसलिए दूसरों का तो कहना ही क्या है। हे राजन, भूमि के ऊपर त्रिवेणी को ही अमृत कहना चाहिए, क्योंकि उसमें नहाने के बाद आदमी संसार के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और माघ में मुहूर्त मात्र के लिए भी गंगा यमुना के संगम पर स्नान देवताओं को भी दुर्लभ है। किम बहुना ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुद्गण गंधर्व लोकपाल यक्ष किन्नर सर्प अणिमा आदि गुणों सहित सिद्धगण तत्वारी ब्राह्मणी पार्वती लक्ष्मी इंद्राणी अदिति दितिसारी देवपत्नियां सब नागपत्नियां पातची रंभा मेनका उर्वशी तिलोत्तमा और अप्सराओं के समुदाय तथा सर्व पितृगण सतयुग में साक्षात्कार रूप धारण करके और कलयुग में प्रच्छन्न रूप से माघ मास में त्रिवेणी में स्नान के लिए आते हैं। माघ मास में केवल 3 दिन के स्नान से उस पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है जो सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों के करने से होती है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कांचन मालिनी ने प्रयागराज में केवल 3 ही दिन नहाने के पुण्य फल को एक राक्षस को प्रदान करके उसे राक्षस योनि से मुक्त कर दिया था। इसलिए जो आदमी श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान से श्री प्रयागराज में स्नान करेंगे वह सब तरह के पापों से छुटकर सांसारिक सुखों को भोगते हुए बैकुंठ को चले जाएंगे। इतनी कथा कहकर सहस्त्रार्जुन कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था? कांचन मालिनी कौन थी? कांचन मालिनी ने अपना धर्म पुण्य उस राक्षस को किस लिए दान किया और उस राक्षस की गति किस प्रकार हुई, यह बताने की कृपा कीजिए। हरि ओम तत्सत। इस अध्याय की कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, यदि आपको मेरे द्वारा माघ मास महात्म की ये कथाएं सुनना पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को खूब लाइक करें, खूब शेयर करें और पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।